खाना छोड़ देना व्रत नहीं है, दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। मंदिर में जाकर पूजन करना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ये व्रत अपनी जगह पर है। पर किसी को शिक्षा की जरूरत है, उसको शिक्षा दे देना। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना। कोई रोते हुए की आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा व्रत। घर वालों से कह दिया कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया, खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है, व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलाहार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया, वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगा। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए, पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है, बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा।
भगवान कृष्ण बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे। उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन, घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो, मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप केदारनाथ जी जाइए, आप सोमनाथ जी जाइए, आप मल्लिकार्जुन जाइए, आप महाकालेश्वर जाइए, ये सब आपका जहां मन करे वहां जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबसे पहले आप कहीं जाओ ना जाओ, सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाने का एक नियम बना। शिव कथा कहती है कि हम केदारनाथ जी जा रहे हैं, हम अमरनाथ जी जा रहे हैं, हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम सोमनाथ, हम नागेश्वर, हम मल्लिकार्जुन, हम ओमकारेश्वर, हम बहुत दूर दूर महादेव को राजी करने के लिए, उनको रिझाने के लिए जा रहे हैं। जाओ, मना नहीं। पर शिव पुराण कहती है, सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय है, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। फिर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग आपको अपने आप खींच कर बुला लो। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम निश्चित करोगे, तब भगवान शिव खुद कृपा करेंगे, भगवान शंकर खुद करुणा करेंगे, भगवान शंकर खुद दया करेंगे। और ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया शिव करेंगे कि वो आपका हाथ पकड़कर स्वयं
केदारनाथ तक, अमरनाथ तक, सोमनाथ तक, द्वारकानाथ तक, मल्लिकार्जुन तक, नागेश्वर तक वो स्वयं खींच कर बुला लेंगे। पर पहले आपको स्वयं नियम बनाना पड़ेगा, पहले आपको स्वयं एक नियम धारण करना पड़ेगा मंदिर में जाने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का। तो हमारे नियम को पूर्ण करने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की हो जाती है। हमारे नियम को पूर्ण करने का एक जवाबदारी भगवान शंकर की हो जाती है, शिव की होती है। शंकर का सच्चा जो भक्त होता है वो शंकर को खोजता नहीं है, शंकर भगवान को ढूंढता नहीं है। शंकर का सच्चा भक्त शिव को नहीं खोजता, शिव में खो जाता है। और जो शंकर में खो जाता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में खो गया, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को ढूंढना नहीं है। आप तो शंकर भगवान की भक्ति में, शंकर भगवान की कथा में, शंकर भगवान के स्मरण में, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में, शंकर भगवान के स्मरण में, शिव नाम में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में आप शिव भक्ति में खो जाओ। और यदि शिव भक्ति में आप खो गए, एक बार यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति में आप खो गए, फिर आपको शंकर भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, शंकर भगवान स्वयं आपको ढूंढेंगे। भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, ये कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। जो ढूंढोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे, भगवान मिलने वाला नहीं है। तुम रुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण करो। तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा। और क्यों ना मिले, खो जाओ भगवान शंकर में, खोइए, शिव प्राप्त होने लगेंगे, शंकर प्राप्त होते चले जाएंगे। बहुत दूर दर्शन करने जाने से पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहाँ जाइए। जब हम अपने घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुँचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आप जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूं या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूं। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना है। अगर चुना
आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए उसने आपको चुना। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान